रात के ठीक 12 बजे शिमला की ठंडी हवा पुराने देवदार के पेड़ों से टकरा रही थी। पहाड़ी पर बना एक पुराना वीरान बंगला सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां किसी बच्चे की आत्मा भटकती है। एक भूतिया लड़का आदित्य, जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं आज रात उस बंगले में जाकर दिखाऊंगा। टॉर्च और मोबाइल लेकर वह अकेला उस पहाड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह बंगले के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने धक्का दिया और दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की धीमी आवाज आई। कौन है वहां? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराईं। आदित्य ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया, लगभग 10 साल का। सफेद पुराने कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा बिल्कुल फीका। लड़का बस उसे घूर रहा था। तुम कौन हो? आदित्य पीछे हटने लगा। लड़का धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं, जबकि वहां बिजली थी ही नहीं। टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर वही हंसी, इस बार बिल्कुल आदित्य के पीछे से। उसने पलटकर देखा, लड़का उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी खेलने आए हो? आदित्य का गला सूख गया। मुझे जाने दो। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने आदित्य की कलाई पकड़ी, अचानक आदित्य के दिमाग में अजीब तस्वीरें चमकने लगीं। एक कार दुर्घटना, रोता हुआ परिवार और वही लड़का खून से लथपथ। उसे समझ आया, सालों पहले इसी बंगले के पास एक हादसा हुआ था। यह लड़का वहीं मारा गया था और तब से वह किसी का इंतजार कर रहा था। मैं अकेला हूँ। लड़के की आवाज अब उदास थी। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, पीछे से वही आवाज आई, तुम फिर आओगे ना? आदित्य भागता रहा, बिना पीछे देखे। अगली सुबह गांव वाले पहाड़ी के पास जमा थे। किसी ने कहा कि रात को फिर से उस बंगले में रोशनी जली थी और तब से हर साल उसी तारीख को कोई न कोई उस बंगले में जाता है, शर्त लगाकर। लेकिन वापस लौटते समय वे कभी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि कहते हैं वो भूतिया लड़का अब भी अकेला है और उसे आज भी किसी दोस्त की तलाश है।